हाय एवरीवन, वेलकम टू ट्रांसलेशन ब्यूरो। आज हमारी नया रिक्रूटमेंट हम देखने वाले हैं जो कि वैकेंसी निकली है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से। किस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है? हिंदी राजभाषा ऑफिसर की वैकेंसी निकली है। इसका हम पूरा प्रोसीजर देखेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि लास्ट में हम बॉन्ड वगैरह के बारे में बात करेंगे, तो वो जानना आपके लिए जरूरी है फॉर्म फिल करने से पहले। ठीक है, इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं 1 दिसंबर से, और लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की, वो है 15 दिसंबर तक आपको अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ही सिर्फ 15 दिन की विंडो दी गई है, तो अगर आपको भरना है तो टाइमली आप लोग भर देना। ठीक है, इसमें टायर 1 जो होने वाला है फेज 1, वो होने वाला है 10 जनवरी 2026 को, और टायर 2 होने वाला है 28 फेब 2026 को। ठीक है, तो पूरा बहुत ही फास्ट प्रोसीजर रहता है इसका। तो 6 मंथ में आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी, तो बहुत ही फास्ट प्रोसीजर है। वैकेंसी कितनी आई है इसमें? टोटल वैकेंसी है हमारी 15 वैकेंसी आई है टोटल वैकेंसी, जिसमें जर्नल की कितनी है 7 वैकेंसी, ओबीसी की 4, एससी की 2, एसटी की 1, ईडब्ल्यूएस की 1 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस वाले ध्यान रखें कि उनका जो सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए वो होना चाहिए 31 मार्च 2025 के बाद का। एज लिमिट क्या रहने वाली है इसमें कि एज लिमिट आपकी रहेगी कि 30 इयर्स होनी चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस देख लेते हैं। सभी कैटेगरीज के लिए है 1000 रुपीज, और SC ST और PWD के लिए 250 रुपीज। सैलरी कितनी मिलने वाली है आपको? 85,000 पर मंथ। ठीक है, और बाकी सारे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, मेडिकल, पेंशन वगैरह वो सब। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है वो देख लेते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको जाना है orientalinsurance.org.in पर। वहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आएगा, वो क्लिक करना है। फिर आपको पहले रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के लिए क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करके वहाँ पे आप डिटेल्स फिल करेंगे तो आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिल जाएगा। वहां से आप फिर लॉगिन करके सारी डिटेल्स आप फिल कर सकते हैं। अपलोड क्या क्या चीजें करनी है इसमें? फोटो, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन। ठीक है, उसके बाद में सारी डिटेल्स को आप एक बार देख ले, क्रॉस चेक कर ले, प्रिव्यू करके, और फिर आपको पेमेंट करनी है और फिर सबमिट कर देना फॉर्म। ठीक है, एक बार एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। इसमें जो क्रूशियल डेट रखी गई है वो रखी गई है 30 नवंबर 2025 तक। आपकी सारी की सारी जितनी भी मार्कशीट है, डिग्री है, मतलब आपका रिजल्ट डिक्लेयर होना चाहिए जिस भी एग्जाम्स का है, स्पेशली जो मास्टर्स डिग्री का रिजल्ट है वो आ जाना चाहिए, क्योंकि इसमें PGDT तो चाहिए नहीं, ना ही PGCR चाहिए कोई भी इसमें। ये आपके लिए अच्छी बात है कि PGDT PGCR कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, बस आपको मास्टर्स डिग्री चाहिए। तो इसमें क्या एलिजिबिलिटी है कि आपको मास्टर्स डिग्री हो किसी भी सब्जेक्ट में, और साथ में हिंदी इंग्लिश के कॉम्बिनेशन हो, जैसे कि हमारे SSC में होते हैं। ठीक है, मास्टर्स डिग्री में पर आपको 60% आपके मार्क्स होने चाहिए फॉर द जनरल कैटेगरी एंड 55% मार्क्स होने चाहिए फॉर द SC ST। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है इसका? 3 स्टेज में होगा ये। फेज 1 प्रीलिम्स, फेज 2 मेंस, और फिर इंटरव्यू होगा। फेज 1 में देख लेते हैं क्या आने वाला है। फेज 1 में ये कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होगा। ठीक है, 100 मार्क्स का होगा, जो कि होगा 1 घंटे का। 3 सेक्शंस होंगे, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स। इंग्लिश के 30 मार्क्स, रीजनिंग के 35 मार्क्स और मैथ्स के 35 मार्क्स। टोटल 100 मार्क्स का होगा हमारा फेज 1। और फेज 1 आपको ध्यान रखना क्वालिफाइंग इन नेचर है ये। ठीक है, और 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, MCQ टाइप क्वेश्चंस होंगे ना ये सारे। और सबके लिए आपको सेपरेट टाइम मिलेगा 20-20 मिनट्स का, और आप वापस नहीं जा सकते, एक तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद में कितने लोग मेंस के लिए इसमें क्वालिफाई करेंगे? हमारे 20 टाइम्स इसमें हम क्वालिफाई करेंगे। जैसे कि 15 वैकेंसी है तो 15 का 20 टाइम्स मतलब 300 लोग अप्रोक्सीमेटली हमारे किसके लिए मेंस देंगे। मेंस देख लेते हैं फेज 2, उसमें क्या आने वाला है। फेज 2 में 2 टाइप
चीजें होंगी। एक तो होगा ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो कि एमसीक्यू टाइप होगा 200 मार्क्स का, और आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होगा जो कि होगा 50 मार्क्स का। ठीक है, और ये कंप्यूटर पे होगा तो आपको टाइपिंग आनी चाहिए। डिस्क्रिप्टिव आपको टाइप करना है वहां पे कंप्यूटर पे, हिंदी ऐसे जो भी होगा डिस्क्रिप्टिव में अभी देखेंगे हम। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट में 2 आवर ड्यूरेशन का होगा 200 मार्क्स का, और इसमें भी 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी हमारी। डिस्क्रिप्टिव टाइप जो टेस्ट होगा वो होगा हमारा 1 घंटे का, और 50 मार्क्स का होगा जो कि आपकी हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज को टेस्ट करेंगे। हिंदी टाइपिंग के लिए ये आपको ध्यान में रखना है कीबोर्ड का कौन सा लेआउट होगा, इंस्क्रिप्ट या फिर रेमिंगटन गेल। ठीक है, और आपको हर एक में मिनिमम सेक्शन में मिनिमम स्कोर आपको स्कोर करना होगा फॉर द शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द इंटरव्यू। ठीक है, एक बार देख लेते हैं फेज 2 का क्या क्या चीजें आने वाली हैं। 3 आवर्स का ये आपका एग्जाम होगा, और एक के बाद एक होगा। जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप खत्म हुआ तुरंत ही आपका डिस्क्रिप्टिव चालू हो जाएगा, तो बीच में गैप नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो 2 घंटे का आपका पहले ऑब्जेक्टिव चलेगा, उसके बाद में 1 घंटे का हमारा डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा। तो रीजनिंग आने वाली है हमारी 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स के, इंग्लिश 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स के। फिर उसके बाद में प्रोफेशनल नॉलेज, इसमें क्या आने वाला है, हिंदी इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस होंगे, वोकैब के क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद में आपको एक्ट रूल्स ऑफिशियल लैंग्वेज के रिगार्डिंग उसके भी क्वेश्चंस होंगे, और ट्रांसलेशन के भी क्वेश्चंस होंगे। इसमें एमसीक्यू टाइप होंगे, 50 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। ये एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। उसके बाद में जनरल अवेयरनेस का होगा 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस हमारे करंट अफेयर्स हुआ, जीएस हुआ, वो सारी चीजें आएंगी। कंप्यूटर के होंगे 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स के। ठीक है, और सबके लिए आपको सेपरेट टाइमिंग मिलेगी। जैसे कि रीजनिंग के लिए 30 मिनट्स है, लेकिन इंग्लिश के लिए सिर्फ क्या 20 मिनट्स है, क्योंकि इंग्लिश जल्दी हो जाता है। तो सबके लिए अलग अलग टाइमिंग फिक्स है। कंप्यूटर के लिए जैसे सिर्फ 10 मिनट्स मिलेंगे, तो वो आपको उतने टाइम में खत्म करना है। ठीक है, 150 क्वेश्चंस हो गए ऑब्जेक्टिव जो कि होंगे 200 मार्क्स के। अब देख लेते हैं डिस्क्रिप्टिव में क्या आएगा। इसमें इंग्लिश एस्से आपको टाइप करना है 10 मार्क्स का, हिंदी एस्से 10 मार्क्स का। उसके बाद में लेटर राइटिंग हिंदी में आपको टाइप करना है 10 मार्क्स का, इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन 10 मार्क्स का, और हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन 10 मार्क्स। तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग आनी चाहिए, तभी आप इसमें पास हो पाएंगे। ठीक है, अगर आप सीख सकते हैं, इतना टाइम है आपके पास में, तो जरूर इसमें आप अप्लाई करें, क्योंकि बहुत कम ही लोग अप्लाई करेंगे। क्योंकि हिंदी टाइपिंग इतना इजी नहीं है ना, सबको नहीं आती है। तो जिनको आती है उनके लिए तो बहुत अच्छा एडवांटेज है ये इसमें। तो 1 घंटे का आपको ये टाइम मिलेगा। इसमें 5 क्वेश्चंस रहेंगे और 50 मार्क्स का। उसके बाद देख लेते हैं फेज 1 के तो काफी सारे सेंटर्स होंगे, पर फेज 2 के लिए बहुत लिमिटेड सेंटर्स होंगे। मतलब हर एक स्टेट की जो कैपिटल है वहां पे सेंटर तो होगा ही होगा। तो ये जैसे बिहार का पटना में होगा, यूपी का लखनऊ में होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। फेज 2 के लिए कैपिटल्स में रहेंगे, पर अगर और भी कम लोग अप्लाई करते हैं तो फिर और भी मतलब कम सेंटर्स इसमें हो सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कितने लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, उसके बाद में फेज 3 का है हमारा इंटरव्यू है। इंटरव्यू के लिए कितने गुना बुलाए जाएंगे, 3 टाइम्स ऑफ द वैकेंसी। जैसे कि 15 वैकेंसी है तो अराउंड 45 to 50 कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे जो कि इंटरव्यू के लिए आएंगे। ठीक है, इंटरव्यू का वो बता देंगे आपको कि कहाँ पे होगा, सब आपको नोटिफाई मेल के थ्रू कर दिया जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे प्रिपेयर होगी, तो इस बात का ध्यान रखना। प्रीलिम्स हमारा क्या है, क्वालिफाइंग इन नेचर है। मेंस जो होगा, मेंस और इंटरव्यू इन दोनों के मार्क्स मिला के हमारी क्या बनेगी, मेरिट लिस्ट बनेगी। जिसमें जो मेंस का वेटेज है वो होगा 80 और 20, 80:20 का वेटेज होगा मेंस और इंटरव्यू का। इसकी बेसिस पे हमारी फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पर, जो कि आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्म फिल करने से पहले। वो है गारंटी बॉन्ड। इसमें एक गारंटी बॉन्ड, जैसे कि आपका सिलेक्शन हो गया, आप ज्वाइनिंग करने वाले हैं, तो ज्वाइनिंग जब आप करेंगे उसके 1 साल तक पीरियड वो होता है प्रोबेशन पीरियड। तो प्रोबेशन पीरियड, और तो जब ज्वाइनिंग करते हैं तो भी आपसे गारंटी बॉन्ड साइन किया जाता है कि आपको मिनिमम 4 इयर्स तो इसमें सर्व करना ही है ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये एक बॉन्ड आपको साइन करना होता है। तो जैसे आपकी कहीं और जॉब लग गई, तो अगर आप कहीं और स्विच करना चाहते हैं जॉब को, तो अगर आप वो बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो आपको क्या क्या पे करना पड़ेगा, 1 ईयर ग्रॉस सैलरी जो कि उन्होंने दी है प्रोबेशन पीरियड के दौरान, तो वो आपकी सारी सैलरी आपको लौटानी होगी, उतना अमाउंट। ठीक है,
और अगर आप प्रोबेशन पीरियड के दौरान ही कंपनी से रिजाइन कर देते हैं तो जितनी सैलरी उन्होंने दी है और एक्स्ट्रा 40,000 भी आपको देने पड़ेंगे। अगर प्रोबेशन पीरियड के बाद करते हैं तो आपको 1 ईयर की ग्रॉस सैलरी उनको प्रोबेशन पीरियड के दौरान जो मिली है सिर्फ उतना ही 40,000 नहीं लगेंगे आपको। अगर प्रोबेशन के 1 साल का प्रोबेशन रहता है ना तो वो करते हैं तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। पर पहले जॉब ज्यादा जरूरी है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट से ज्यादा जरूरी पहले जॉब है। तो वो चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो जरूर अप्लाई करें। स्पेशली अगर आपको टाइपिंग आती है तो बिल्कुल इसमें अप्लाई करें। इसमें ये भी चीज है कि वेटिंग लिस्ट भी रिलीज करी जाएगी। जैसे बहुत लोग नहीं ज्वाइन करते हैं बॉन्ड की वजह से या कहीं उनका और सिलेक्शन हो जाता है तो वेटिंग लिस्ट में इसमें आएगी, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।